दोस्तों, जैसे कि हमारे शोलापुर ग्राम सभा के प्रत्येक लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं यहाँ का एक खुशनसीब जमींदार हूँ। ईश्वर ने मेरे को 2 बेटे दिए हैं और दोनों बेटों में से मेरा छोटा बेटा जो मंजीत सिंह है इस समय प्रेजेंट टाइम में लंदन में बैरिस्ट्री कर रहा है, और वहीं ये बड़ा बेटा नगराज है जिसे अल्फाबेट भी नहीं मालूम है, दैट्स अल्फाबेट क्या होती है। एक इंग्लिश वर्ड आता है जिसे इलिटरेट बोला जाता है, इलिटरेट, गॉड, टंकी, क्या क्या बोलते हैं। मैंने बचपन से लेकर के इसको मारा पीटा समझाया, लेकिन लास्ट में हार गया। इसने अपने लाइफ में कभी कॉलेज की शक्ल को नहीं देखा। मेरे पिताजी ने मेरे को पीएचडी करवाया था। मेरा एक ही सपना था कि 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को पीएचडी कराऊंगा और नहीं तो एमएससी जरूर कराऊंगा। लेकिन आज इस नालायक की वजह से मेरा सर झुक गया है। स्वामी जी, ये मैं क्या सुनती रहती हूँ? क्या हुआ? आप जब देखे जब बड़े बेटे उल्टी सीधी बातें बोलते रहते हैं। अनपढ़ गंवार बुद्धू गधा, आखिर है तो अपना बेटा किसी गैर का है मेरा ही बेटा। ये तो मैंने नहीं कहा कि तो मैं कैसे लेकर के इसको आई है मेरा बेटा। लेकिन इसको बर्बाद करने वाली साली तू है। जब भी बच्चों को समझाने की कोशिश करता हूं, नालायक सामने आकर के खड़ी हो जाती है। जैसे तू जाहिल है नहीं, सेम उसी प्रकार से बच्चे को ला करके खड़ा कर दिया है। ये 27 साल का लड़का है और बाप के सामने काला चश्मा लगा के चल रहा है। और इस उम्र का जो बच्चा काला चश्मा लगा के चलता है उसकी पहचान रईस खानदानों में नहीं, गुंडे और लफंगों में होती है। जमींदार का बेटा है, ऐसे चश्मा नहीं लगाएगा, ऐसे दाढ़ी न रखाए, ऐसे कपड़े न पहने, गांव के अंदर नंगा घूमे, तब लंबरदार की इज्जत बनी रहे। सावित्री, बदतमीज औरत, ज़बान दराज कहीं की, मेरा भी खौफ नहीं खा रही है, कतरनी जैसे जुबान चलाती जा रही है। अगर इसी तरह बच्चों को बढ़ावा देती रही तो एक दिन घर का बंटा ढार हो जाएगा। हाथ मल के रह जाओगी, कुछ हाथ नहीं आएगा, बता दे रहा हूं। नगराज, सामने आओ बेटा। देखो, अब तुम बच्चे नहीं हो, सयानी हो गए हो। हमारे शोलापुर के अंदर जब भी जाया करो तो तुम्हें यह पहचान नहीं दिखाना है कि तुम अंगूठा टेक हो, क्योंकि जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता है वो पूरी तरह जानवर माना जाता है। उसकी कोई पहचान नहीं होती है, उसकी कोई छवि नहीं होती है, उसको बैठने के लिए कोई जगह नसीब नहीं होती है। तो तुम्हें ये पहचान नहीं दिखाना है, तुम्हें ये पहचान दिखाना है कि तुम जमींदार राणा सिंह के बेटे हो। कभी किसी गरीब को परेशान मत करना बच्चा, नहीं तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मेरी नसीहत हमेशा याद रखना। वो किधर है? बुला करके ले आओ उसको। मुंशी जी, मामला गरम मुंशी जी, बाबू साहब का आदेश है,
खाते में देखो किसका कितना बकाया है। हमार तो तुम सुनते हो नहीं, हम का कही सुना का सुनो बताइए देखो। का कहा। सुन लिया है हमने। अरे सुनो हम हो तो जाए का सुनो। हाँ मामला गर्म है भाई। हाँ हाँ तुम जानते हो नहीं ना कहा। हाँ बताओ बताओ अपन समझ। देखो खाते में किसका कितना बकाया है। बकाया तो तुहरो है यार। कितना है? 350 तोहरे मेहरा लड़का बस उठौदा खाए के ले गए। अच्छा कहाँ 300 तो दियो, 50 बाकी तो है। ठीक है। अपना देखो हमारा साफ है। साफ है कि हाफ है? हैं? होरी लाल के हैं। कितना है होरी लाल का? 250 उनके गोल टूट गया, प्लास्टर करवावे के ले गए हैं। कुछ दिए? हैं? कुछ दे गए? 150 दे गए, 100 बाकी है। अच्छा आलमपुरी के है। आलमपुरी का कितना है? 1800 उनके बहन भाग गए रहे तो ले गए रहे। हाँ अब उनके बहने भाग गए, पैसा कहा दे हैं। हाँ जब भागिन गए तो कहा दिया है। आलमपुरियो भाग का हमका लागत आफत है। ओ जग्गू का है। कितना है जग्गू का? 500 रुपये है। काफी दिन हो गए 1 रुपया नहीं दिया। 1 रुपया नहीं दिया? बाबू साहब हर किसान जिससे जो हो सकता है हर महीने दे जाते हैं। जग्गू एक ऐसा किसान है, 500 रुपये लेकर गया, काफी दिन हो गए 1 रुपया नहीं दिया। क्या हो गया रे? तेरे को क्या हुआ है? तेरे को स्कॉर्पियन ने स्टिंग मार दिया क्या? या तेरे पिछवाड़े किसी ने पेट्रोल डाल दिया है जो इस प्रकार चेयर से उठती और चलती है? ये तेरी तहजीब है? ये तेरे चलने के तरीके हैं? बदतमीज कहीं की। हाँ जग्गू आया था मेरे पास, मेरे को याद आ रहा है। बेटे नगराज तुम जग्गू के यहाँ चले जाओ और जाकर के उसे कह दो कि वो पैसा दे दे। अगर इकट्ठा नहीं दे पा रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके दे दे, लेकिन जाने से पहले बेटे एक इंस्ट्रक्शन लेते जाओ। इंस्ट्रक्शन नहीं है बल्कि तुम्हारे लिए एक वार्निंग है। अगर उसके पास पैसे हो तो ले लेना, और पैसे ना हो तो चुपचाप वापस चले आना, परेशान मत करना। पहले देखना उसके घर की स्थिति क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके घर में फाके चल रहे हो, वो पैसा देने की हालात में ना हो। अगर वो ऐसी हालात में जिंदगी बसर कर रहा है तो वो पैसा मेरे को नहीं चाहिए। नो, वो पैसा मैं माफ़ कर दूंगा, क्योंकि आज ये जो हमारे गोदाम भरे हुए हैं ये हमारे गरीबों की मेहनत का फल है। ये सारे लोग हमारी ज़मीन पर काम करते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं, जो आज हमारे गोदाम भरे हैं। तो हमारा फर्ज ये है कि हम इनकी हिफाजत और इनकी मदद करें। हमारा ये फर्ज नहीं बनता है कि अपना पैसा इनकी हड्डी और खालों से वसूल करें। हाँ, यहाँ से तुम गए और तुमने जरा सा भी इसको तंबीह कर दिया और तुम्हारी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए, मेरे को शिकायत मिल गई, तो बेटे भूल जाऊंगा कि तुम मेरी औलाद हो। तुम्हारे आंखों से खून निकाल करके बाहर कर दूंगा। सावित्री जरा अपने चश्मे वाले बच्चे को समझा देना, नहीं तो इसका चश्मा उतर जाएगा। समझा दूंगा। ये तो साली बिना लगाम की घोड़ी निकली। अपनी बाप की बात सुनाओ। इस तबेले के अंदर तेरी कोई इज्जत नहीं है। बचपन से समझा दी थी
कि देख बेटा पढ़ने लिखने के लिए जा, लेकिन पढ़ने लिखने नहीं जाता था। सारा दिन गोली डंका खेलता था और चश्मा लगा के लौंडियाबाजी करता था। उसी का नतीजा तेरे बाप से मुझे सुनने को मिलती है। नहीं, राणा सिंह की क्या औकात थी जो ऐसी अल्फाज आज सावित्री सिंह को बोल कर चला जाता। अनपढ़ गवार बुद्धू गधा तुझे कहते हैं और तेरी वजह से मैं भी कहलाई जाती हूँ, क्योंकि मैं भी पढ़ी लिखी नहीं। तेरे भाई मंजीत को पढ़ाते हैं लंदन में, वो पढ़ लिख करके कोई सरकारी नौकरी करेगा, पैसे का कमाएगा। तू तो पढ़ा लिखा नहीं, तू क्या करेगा रे? भैंस चराई है हमारे बेटा भैंस चराई रे, पैसा चराई है का करिए काकी। जस गरीब गुरबा हो तरफ बात करना मारब थो बड़ा पीछे हो जाई। आराम तोर कही कर मुहे का आप अंदर बोल चलावत हम मुंह से बदबू। चल पीछे पीछे चल, जांच नहीं रही बुगंधा था चपका चला आवत है। सुना तुम्हार बाप कहत जाए गरीबन से कर्जा सूला, गरीब पैसा देता है तो ठीक है, नहीं तो गरीबन के कर्जा माफ कही जा। कोनो गरीबन बेटवा रहम न कर। ये जगवा इनका दारू गोश्त का पैसा हो जाता है, नंबरदार का पैसा दिए कि नहीं होता है। इनके जाए के धरा नर्री पर लात पैसा असूल के अलावा तरह अगर तुम्हें बाप के चलता चलत रही तो सारा खजाना इन गरीबन में लुटाई थी। तो कौन हमका लंबरदारी कही, कौन तो का लंबरदार कही रे? ये सब हमका ना सिखावा बेटा। लॉकडाउन लाग रहा को फोन करे नहीं राजी होत रहा, का करी रिचार्ज नहीं रहा काकी। दारू गोश्त का पैसा होत रहा ना, वो तो आदत परी बिना कच्छ मच वह जाते वह जाते यहाँ। ए बेटा सुना, जाइए गरीबन से पैसा असूल के अलावा तू साथे जाए, इनके चमड़ी खींच के लाए और क्यों नर रहा है क्यों गुर रहा था, इनके धरा गिरा के लात नर्री पा। ठीक है ठीक है बाप, चलिए आप हवेली में आराम करिए और किसानों से कर्ज वसूलना ये मेरा काम है कि किस तरह हम इनसे कर्ज वसूल करते हैं। चलिए साफ हो जाए रे। ऐसे कहे वाली बात नहीं, तुम्हार माई बड़ी लपलपाऊआ। मतलब गलत ना समझो, माई तुम्हार सही लेकिन बाप नहीं सही। बाप साला खनूस है यार। जरा सोचो, एक माई के दो औलाद हो, एक माई के, एक ओझेरी के, एक पचौनी के, एक नादा के, एक बेवारा के, एक दिन के। मतलब दिन में अंतर है। आप बड़े हो और आपका छोटा भाई मंजीत सिंह है। जरा एक नज़र अपने आप पर डालिए और एक नज़र मंजीत सिंह पर डालिए। उसको देखो सूट बूट सफारी सूट में रखते हैं, तुमका जय गुरुदेव वाला कुर्ता सिया है। उसको सफर खर्च के लिए 2-2 लाख, उसको सफर खर्च के लिए 2-2 लाख रुपए मिलता है। तुमका दारू बनवावे का पैसा नहीं मिला, अंडू खसियत बने घूम रहे हो। उसको लंदन में पढ़ाते हैं, तुमका प्राइमरी के मुंह नहीं दिखाए रहे। यार हमका तो शंका हो था कि तुम राणा सिंह के हो कि ननियौरे वाले। हरामखोर, अगर एक भी लफ्ज साले दोबारा निकाला काम साले तुझे काट कर फेंक देंगे। काटना पीटना है तो अपने बाप और राणा सिंह को काटो, जो 2 भाई के बीच में तिफरका किया है। उन्हीं के लड़का तो हूँ का तुम ननियौगे वाले। हरामखोर, जले में नमक छिड़कोगे तो काट कर फेंक दूंगा। काहे तुम ना है उनके लड़का का, आज तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। तुम्हारे भाई हम तो कहते इतना हो तो हम कौनो कुआं
खैर तो जैसी सलामत कर रहा है। शराब वाकई में राणा सिंह ने इस बात को जाहिर कर दिया हो कि आज से दोनों बच्चों में किसे कितना प्यार है। और एक तरफ मंजीत सिंह को देख और एक तरफ मुझे, उसे साला प्यार से देखता है और मुझे नफरत से। लेकिन आज राणा साले अब मैं तुझे दिखाऊंगा अपनी असलियत। और आज के बाद देखना राणा तेरा कोई वसूल नहीं होगा। आज के बाद ये नगराज सिंह अपना वसूल खुद बनाएगा और जो हमारे वसूल के खिलाफ होगा वही मेरा दुश्मन होगा। मैं उसे अपने रास्ते से हटा दूंगा। और क्या कहा है साले ने? और कहा कि गरीबों के पास जाना, पैसा मांगना, देते हैं तो ठीक है, नहीं बथुआ मुँह लेके चले। रहे भाई साले गैडे के अंदर, लेकिन नगराज सिंह के दिल में रहम नहीं है। मैं किसानों से कर्ज वसूल करूंगा, लेकिन राणा के वसूल पे नहीं, अपने वसूल के मुकाबले हम इनका खून चूस करके कर्ज वसूल करूंगा। अगर तेरे से इनकार किया तो दुनिया से मिटा। क्या चलते हैं हम सोलापुर गांव जग्गू के आमरी। अब एक खोपड़ी गरम कर दिया हूँ। गर्मिन में जा रहा है, एक आधेन का लैदे ले और लैदे न ले तो हमहू तो जाए रही। जहाँ सुई न जाए हुआ हम फाद वाली आओ, जहाँ चिंगी लागे हुआ पूरा गांव सुलगुआओ। अब जग्गू खिया महाभारत है, पक्का है अगर पैसा दे है तो दे है, नहीं उनके खोपड़ी के बवाल है। वैसे एक बात है, अगर को खिया लड़ाई न हो तो हम कल लाई चलो। गंगा गदम सुबेरन खोपड़ी फरुआ है दी। अब जा रहे, देखो आगे क्या होता है। कहना है अरे चमकी चमकी फिरे तेज भान, लड़ाई न हो तो तुरंत तुम्हें मेहरारू खोपड़ी फरुआ है। चमकी चमकी फिरे न गोइया, चमकी फिरे न भौजी, चमकी फिरे न तोहरे नाक के कई न सुनिया। चमकी चमकी फिरे न गोइया, चमकी फिरे न भौजी, चमकी फिरे न तोहरे माथे